जी 16 लिम्का बुक में रिकॉर्ड है मेरे सब्जियों के। ठीक है। लौकी के 3-4 रिकॉर्ड है मेरे। यील्ड क्या, मैं हाइट बढ़ाता हूँ। अच्छा। सब्जियों की हाइट बढ़ाता हूँ, वज़न बढ़ाता हूँ। और ये वज़न के हिसाब से मेरी 4 फुट से लेके और 6 फुट 1 इंच तक मेरी लौकी हुई है। 4 फुट हुई, 4.5 हुई, 5 हुई। मैंने 4.5 पौने 5 फुट में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ने चौधरी ईश्वर सिंह ने 1993 में मेरे को 5100 रुपये इनाम और 2 किलो घी इनाम में दिया था खेल मेले में। भी ऐसे किसान होने चाहिए। करेले लगा रखे हैं, इसकी मैक्सिमम यील्ड कितनी ली है आपने? इसकी जी मेरा रिकॉर्ड पहले 15 इंच में था। अच्छा। 15 इंच के बाद 18 इंच, 19 इंच, 20 इंच, फिर 24 इंच में मैंने 2002 में 24 इंच में मैंने इंडिया का रिकॉर्ड बनाया था लिम्का बुक में। ठीक है जी। 5 किलो सलगम में मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा 2 किलो 900 ग्राम के 19 इंच लंबी अरबी में रिकॉर्ड है। फिर मैंने 2002 में अरबी का रिकॉर्ड बनाया मैंने 3.25 फुट लंबी 5 किलो की। और जी लहसुन का रिकॉर्ड है मेरा 500 ग्राम का है, 700 ग्राम का रिकॉर्ड है 1 गांठ का। और जी सलगम का 5 किलो का रिकॉर्ड है। ऐसे करके मेरे टोटली 35 किलो का स्तावर का रिकॉर्ड है मेरा। स्तावर 3 साल में 35 किलो बनाना। स्तावर जिसको मेडिसिन प्लांट बोलते हैं। तो ऐसे करके मेरे 16 लिम्का बुक में रिकॉर्ड हैं। और मैं किसानों को कहता हूँ भाई दिल मत छोड़िए। सरकार कोई भी सरकार किसी का साथ नहीं देती, आज नहीं शुरू से। जितना अच्छा खाना जगह काम करता है कोई किसान खा सकता है ना, वो एक राष्ट्रपति भी नहीं खा सकता। क्योंकि वो अपने हाथ से उगा के खाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाएगा, दूध ऑर्गेनिक पिएगा अपने पशु का, सारी चीज़ ऑर्गेनिक खाएगा, ताज़ी खाएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंस्पायरिंग भारत चैनल पर। दोस्तों आज हम कुरुक्षेत्र हरियाणा में खड़े हैं और आज हमारे साथ विश्व रिकॉर्डधारी किसान जो है प्रगतिशील किसान श्री रणधीर सिंह स्योकन जी हैं, जिन्होंने अपनी सब्जी उत्पादन में ढेर सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। इनका नाम दोस्तों लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो दोस्तों आज हम इनके किचन गार्डन में खड़े हैं, जो कि इनके घर के बिल्कुल सामने ही है कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पे ज़बरदस्त दोस्तों ये फसलें ले रहे हैं। इनका फसल चक्र बहुत ही शानदार है। अभी आप देखिएगा इनकी जो लौकी है पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय है। ये जो लौकी है दोस्तों इनकी 6 से लेकर 7 फीट तक की होती है। वैसे तो अभी फसल ये ले चुके हैं, लेकिन अभी 2 लौकी जो है इन्होंने डेमो के तौर पे अपने खेत में रखी हुई है। ये देखिएगा, ये तकरीबन 6-6.25 फीट की लौकी है। ये देखिएगा दोस्तों जी। नमस्कार अंकल, सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय और अपने किचन गार्डन का एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम रणधीर सिंह स्योकन है जी। और मैं अपने ये छोटे से किचन गार्डन के अंदर डेमोस्ट्रेशन किसानों को दिखाता हूँ। यह है 10-12 मरले ज़मीन। इसमें 10-12 मरले में मैं अलग अलग खेती लगाता हूँ। और छोटे किसानों के लिए, जैसे जो छोटे किसान हैं उनको दिखाता हूँ मैं भाई आप थोड़ी सी जगह में कैसे कमाई कर सकते हैं। हम तो खाने की सब्ज़ी लगाते हैं, इसमें बीज बनाते हैं चाहे थोड़ा बहुत। तो जी इसमें आपने सारी सब्जियां देखी और मैं शुरू से अनुभव बताता हूं आपको, मेरे को कहां से प्रेरणा मिली। मेरे पिताजी और भाई मेरे को बोले भी हमारा तुम ब्रेकफास्ट लेके खेत में आना। तो मैं छोटा था उस टाइम, पहली क्लास में पढ़ता था। तो ब्रेकफास्ट लेके गया जब, क्योंकि 6-7 साल का बच्चा उस टाइम पढ़ने के लगाते थे लोग। अब तो छोटे छोटे बच्चों को लगाते हैं। उस टाइम से जब बच्चा मजबूत हो जाता था शरीर से, जब उसको पढ़ने लगाते थे। तो मैं अपने पिताजी और भाई का ब्रेकफास्ट लेके खेत में गया। उन्होंने अमरूद के पौधे लगाने थे। तो उन्होंने 6 फुट तक के गड्ढे खोदे। उसमें हमारी ज़मीन में कंकर का पत्थर था, एक उसको पत्थर बोल देते हैं, पत्थर निकाल करके उसमें उपजाऊ मिट्टी और वो देसी खाद मिला के डाले और उसमें फिर उन्होंने अमरूद लगाए। और वो अमरूद जो आम अमरूद होते हैं उससे दुगने बड़े थे। फिर वही मैंने काम, मेरे को स्कूल में टीचर ने गेंदे की क्यारी थी जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। और उसमें 10 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी। मैंने ऐसे किया, वहाँ से कंकर निकाली और बाहर फेंक दी मिट्टी। फिर मैंने उपजाऊ मिट्टी अपने घर से बैलगाड़ी ले आके उससे मिट्टी और देसी खाद मिला के उसको भरा। और इतने दूसरे बच्चों के सब पौधे हरे हो गए। मेरे को टीचर बोला भी तो कब लगाएगा, कब तेरे गेंदे होंगे, सबके गेंदे हरे हो गए। मैं बोला जी कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से लगाऊंगा। फिर मैंने उसमें गेंदे लगाया। वो गेंदा 6 फुट का हुआ था और उसका इतना बड़ा बड़ा फूल आया, दुगना तिगुना उससे। और उसमें
वहीं से मेरा मन फिर गया। मैं फर्स्ट आया स्कूल के अंदर, अपने स्कूल में गेंदियों में फर्स्ट आया था। मेरा मन फिर गया, मैं एक रिकॉर्डर किसान बनूंगा और खेती करूंगा, मैंने पढ़ना नहीं है। और मैं 8वीं पास करते ही, वैसे 5वीं क्लास में ही मैंने शुरू कर दिया था काम। 5वीं में ही हल बाना शुरू कर दिया, हल सीख लिया था मैंने 5वीं क्लास में ही जब। और फिर मैं 8वीं तक स्कूल में तो जाता रहा, परंतु मेरा ध्यान खेती में था। मैं ABCD भी नहीं सीखा, ABCD भी नहीं जानता मैं अच्छी तरह, 26 अक्षर। तो जी फिर मैंने अपनी खेती स्टार्ट की। 2-3 साल तो मुश्किल आई, क्योंकि मेरे पिताजी पे 8 एकड़ ज़मीन थी, वो भी 3 गाँव में 6 टुकड़े थे उसके। तो बैल थे, बैलों से हल चलाते थे। उसके बाद मैंने अपना खेती करके नगद में ही ट्रैक्टर लिया आइशर। वो ट्रैक्टर मेरे पास आज भी है, 1987 में लिया था, आज भी तक मेरे पास वो सीलबंद घेर बक्सा, उसका आज भी सीलबंद है। वही ट्रैक्टर से खेती करते हम। ठीक है। तो जी फिर मेरे बच्चे मेरे को बोले, जब मैं बताता हूँ, फिर मैंने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। मेरे 1978 में जाके, मैं 1972 में खेती करने लगा था, 1978 में मैं कंपटीशन में आया। उस टाइम अर्जुन गेहूँ होती थी, 2009 अर्जुन, उसमें मैं फर्स्ट आता हरियाणा के अंदर जी। तो उसके बाद फिर मेरा दिलचस्पी बढ़ती चली गई। HAU में मैं जाता रहा, ट्रेनिंग करता रहा। पहली ट्रेनिंग मैंने 1973 में की थी, और मेरा जो गुरु था पहला एक ADO था। पहले टीचर, माँ बाप थे, फिर टीचर थे, और फिर एक ADO मेरे को ट्रेनिंग में लेके गया पुंडरी के अंदर। वहाँ CTO ऑफिस करनाल में होता था, वो तेजा सिंह संधू उसका इंचार्ज था, वो ट्रेनिंग देते थे किसानों को। वहाँ ट्रेनिंग की, फिर मैंने 74 में फिर ट्रेनिंग की, फिर मैं यूनिवर्सिटी में भी ट्रेनिंग करता रहा। तो साइंटिस्टों से हमने बहुत कुछ सीखा है, और साइंटिस्टों से सीख के अपने खेत पे अपनाते थे। दिन रात 24 घंटे अपने खेत में रहते थे। ये नहीं था भी हमने गाँव में जाना है। और आजकल क्या करते हैं, किसान जाके खेत में थोड़ा काम किया और धूप हुई और वहीं से निकल ले, गाँव में जाके ताश खेलते हैं। मैं कहता हूँ किसानों को, ताश मत खेलो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। तुम्हारे पास तो इतना कीमती टाइम है कि तुम अपने खेत में लगाओ। 1 एकड़ वाला भी, मैं कहता हूँ 1 एकड़ वाला भी किसान भूखा नहीं मर सकता अगर काम करता है। सब्जी लगाओ, उसमें बाग लगाओ, नींबू लगाओ, उसमें गन्ना लगाओ, पशुओं का चारा, वो 1 एकड़ का अंदर भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। और फिर मैंने जी आज तक मेरे पास 200 प्रमाण पत्र हैं स्टेट लेवल के, यूनिवर्सिटियों के, फर्स्ट के 112 हैं, और 59 मेरे पास हैं सेकंड के, और 31 हैं मेरे पास तीसरे नंबर के। इंडिया में सबसे पहले मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था सब्जियों में, और सबसे कम एज का आदमी था मैं जिसको कम एज में नेशनल अवार्ड मिला है। उस टाइम आपकी एज कितनी थी अंकल? मेरी एज थी उस टाइम 44 साल। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। तो अंकल बात करते हैं इस किचन गार्डन के अंदर क्या क्या फसलें लगा रखी हैं जी, और इसमें कितना तक यील्ड आप ले रहे हैं? इसमें ऐसा है जी, इसमें सबसे पहले लगाया मैंने अरबी। अच्छा। वो अरबी मेरी 2 किलो 3 किलो से लेकर एक गांठ है, और 2 फुट तक लंबी हो जाती है, और 5 किलो वजन तक हो जाती है। ठीक है सर। एक तो सबसे पहले वो है, उसके बाद मैंने पेठा लगा रखा है। मैंने इसलिए पेठा लगाया कि लोग ये कहते हैं पेठा नीचे नीचे होता है और ऊपर नहीं होता है। अच्छा। मैंने आपको दिखाया, पीछे भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया, ऊपर चढ़ा रखे मैंने, और ऊपर लगने लग रहा है। अगर ऊपर लगेगा, वृक्ष मचान के ऊपर लगेगा, तो उसमें कीड़े भी कम आते हैं। बिल्कुल जी। गलता भी कम है। हाँ। हवा भी लगती है उसको। और उसके बाद लगाया मैंने लोबिया। लोबिया के बाद भिंडी है। भिंडी के बाद हमारी 2-3 प्रकार की बैंगन है, और बैंगन के बाद एक चेरी टमाटर है। चेरी टमाटर के बाद दूसरा टमाटर है। फिर पेठा कद्दू है, लौकी है, और लौकी के बाद आपने लंबा करेला भी देखा होगा, और छोटा करेला भी देखा होगा आपने, जो फुटों के हिसाब से होता है लंबा करेला। और जी हल्दी के अंदर मैंने हल्दी लगा रखी है, और हल्दी में मैंने ऊपर उसके खीरा लगा रखे है। अच्छा। और उसके बीच में एक बेरी है। अच्छा जी। पहले तो उसमें खीरा होगा, अच्छा, फिर उसमें हल्दी होगी, और हल्दी पक जाएगी, उसमें बेरी होगी। बेरी के बेर लगते हैं बहुत मीठे। वो बेरी है, थाईलैंड एप्पल के नाम से, ग्रीन एप्पल भी बोलते हैं। ये है जी। और मैं ये नहीं अभी एक बार सब्जी, जैसे बेल वाली सब्जी एक बार लगा दी दोबारा नहीं लगानी। मैं 15-15 दिन के अंदर अंतराल पे लगाता रहता हूँ। जैसे तोरी लगा रखी है, घिया लगा रखी है। आपने घिया की फ़ोटो भी तारी है, जो आजकल की घिया है, उसके 3-4 लौकियों की आपने फ़ोटो भी तारी है, वो बीज के लिए रख रखी है हमने। ठीक है। और सबसे मुख्य मेरा कारण ये है कि मैं जब से खेती करने लगा था, मैं पत्तों का, वृक्षों की जो पतझड़ आती है, तो मैं ग्रीन बेल्ट में एक पत्ता नहीं छोड़ता।
वहाँ से पत्ता ले आता हूँ और इसमें डालता हूँ, और वो पत्ता सारा पानी पूनी देने से सारा सड़ जाता है। उसका प्योर ऑर्गेनिक खाद पत्ते से बनता है। भैंस का गोबर का भी प्योर ऑर्गेनिक खाद नहीं है। क्यों नहीं है? जो बिनोड़ा खड़ाते हैं, खड़ खड़ाते हैं, उस पे कपास के ऊपर इतने स्प्रे होते हैं कि वो असर तो जाता ही है, खड़ में भी जाता है। परंतु जो ये पत्ता है, आपको इस साइड में देख लो, आपको दिखाया भी था मैंने। इस पत्ते का सबसे ऑर्गेनिक खाद है, सबसे बढ़िया, और ज़मीन को पोली रखते हैं, कंद बड़े बनते हैं। इसमें ये है ये सिस्टम इसका। मैंने आपको एक साइड में ले के कीड़ा भी दिखाया था, और ऊपरी कीड़ा पकता है। अदरक भी दिखाया, लोग कहते हैं यहाँ अदरक नहीं होता, अदरक भी हो जाता है यहाँ पर। और अदरक के बाद मैंने आपको मुआनिया गन्ना भी दिखाया है। मुआनिया गन्ना भी खड़ा है, और मुआनिया गन्ने के बाद काला गन्ना भी है वहीं पर, और उसके बाद रतालू हैं, और जी रतालू के बाद फिर मैंने आपको बेल पत्थर भी दिखाया है, जिसको बेलगिरी बोलते हैं। उसके बाद मैंने ग्रेप फ्रूट भी दिखाया आपको। ग्रेप फ्रूट के बाद मैंने आपको सीडलेस किन्नू भी दिखाया। उसके बाद मैं लेके आया आपको करेले करेले के बाद आपको टमाटर दिखाया। टमाटर के बाद मैंने आपको शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च भी दिखाई। अगर किसान काम करता है, 1 एकड़ वाला भी किसान कभी भूखा नहीं मर सकता। राइट। एक चीज़ और मैंने आपको नींबू दिखाया था, एक बहुत बढ़िया नींबू है, और उस नींबू पे 1 क्विंटल, एक पेड़ पे 1 क्विंटल फल आ जाता है। और उसका ऐसा है जी, 1 क्विंटल तो एक एकदम तोड़े हमने उसके ऊपर से। उस पे 12 महीने कभी भी उसका नींबू खत्म नहीं होता। कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, लगता रहता है। ठीक है। हाँ जी, 12मासी कागजी नींबू। 12 कागजी नींबू है, 12मासी। ठीक है। ये बार की वैरायटी है। राइट। हाँ जी। अच्छा अंकल, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। खास करके कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली देश दुनिया में? देखो जी, तो मेरे लौकी, और हमने सुना करेले के बारे में। हाँ जी, 16 लिम्का बुक में रिकॉर्ड है मेरे सब्जियों के। ठीक है। लौकी के 3-4 रिकॉर्ड है मेरे। ठीक है। 3-4 रिकॉर्ड हैं लौकी में मेरे। हाईएस्ट कितना यील्ड लिया है आपने? हाईएस्ट मैं जो यील्ड लेता हूँ, इसकी यील्ड क्या, मैं हाइट बढ़ाता हूँ। अच्छा। सब्जियों की हाइट बढ़ाता हूँ, वज़न बढ़ाता हूँ, और ये वज़न के हिसाब से मेरी 4 फुट से लेके और 6 फुट 1 इंच तक मेरी लौकी हुई है। 4 फुट हुई, 4.5 हुई, 5 हुई। मैंने 4.5 पौने 5 फुट में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ने चौधरी ईश्वर सिंह ने 1993 में मेरे को 5100 रुपये इनाम और 2 किलो घी इनाम में दिया था खेल मेले में। भी ऐसे किसान होने चाहिए। और जी उसके बाद मैं काम करता रहता हूँ, मुझे दिल नहीं उतरता कभी। अरब तो मेरी आँखों से मैं परेशान हूँ, आँखों से नहीं दिखता, क्योंकि एक आँख बनने के बाद 3 सर्जरी हुई उसकी। 3 सर्जरी के बाद भी उसमें 99.5% ख़त्म है वो आँख, 0.5% रोशनी है। एक में 90% ख़त्म है, 10% रोशनी है। परंतु मैं नीचे जब बैठता हूँ सब्ज़ी को गुड़ाई करने के लिए, मुझे ये देखना पड़ता है ये खरपतवार है, ये हमारी सब्जियों की फसल है, ये भी मुझे पूरा मालूम नहीं होता। परंतु ज़्यादातर मैं जो खेत तैयार करना है उसको ढंग से तैयार कर लेता हूँ। सब्जियों का खरपतवार कम निकलते हैं मेरे से, तो क्योंकि दिखने की मेरे को बहुत कमी है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई किसान मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है इसके बारे में, तो इसमें किसान मेरे से कांटेक्ट करे। मेरा नाम रणधीर सिंह सौगंध है, और मेरा जो कांटेक्ट नंबर है 94 665 44 214। मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ, 9466544214। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसानों को मैं कहता हूँ मेरे से कॉन्टैक्ट करो और बात पूछो। किसान, अगर तुम किसानों से, किसान आपस में सलाह मशवरा करेगा तभी कामयाब होगे। तो छोटे छोटे किसानों को मैं बहुत ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे पास आते भी हैं, बताता भी हूँ मैं, तो कैसे गुजारा करना है। मैं तो यहाँ खाने के लिए सब्ज़ी लगाता हूँ, बस थोड़े बहुत डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। और मैं अपने 2 एकड़ में कहीं पर वो बनाता हूँ, बीज बनाता हूँ लौकी का 2 एकड़ में कहीं। ठीक है। हाँ जी। तो अंकल, ये बीजों का संरक्षण भी आप करते हैं? हाँ, बीजों का संरक्षण जितने मेरे आपने देखे हैं सारे देसी बीज हैं। अच्छा। कोई हाइब्रिड बीज नहीं है इसमें। सिर्फ एक टमाटर है जो बाहर लगा हुआ है, वो हाइब्रिड था। ये जो लौकी 6 फीट की है, ये आपका देसी बीज है? ये बिल्कुल देसी बीज है। इसका नाम है RS50 के नाम से है। अच्छा। और ये देसी है, और मैंने बाकी तो तोड़ दी थी। अच्छा। तो मैंने 2 रख दी थे डेमोस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि किसान आते हैं, यूट्यूबर आते हैं, उनके लिए मैंने रख ली थी अभी दिखाने के लिए। जी। और किसानों को मैं टमाटर भी खड़ा के दिखाता हूँ। और इसको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जो हमारा ऑर्गेनिक कद्दू है, लोगों को गदूद हो जाते हैं, कद्दू पेशाब रुक जाता है। जो कद्दू खाएगा, और कद्दू का अंदर का गुद्दा काट के लोग बाहर फेंक देते हैं, सब्जी नहीं उसकी बनाते, उसके बीज और उसका गुद्दा खाएं, और गुद्दा बीज खाने से आपका जो दूध है वो गुड़ गुड़ के निकल जाएगा।
राइट। ये मेरा एक निश्चय है कि किसान ने पेठा कद्दू जरूर लगाना चाहिए। दूसरा एक कद्दू आता है मीठा पेठा, जिसको मीठा भी लगा रखा मैंने। मीठा पेठा अभी जमाया वो, क्योंकि सीजन उसका अभी आया है, अभी जर्मिनेशन हुआ है, और उसका भी जूस पिए। एक शरीर में अगर जी का मीठा पेठे का, खीरे का, लौकी का जूस पिएंगे तो उसको कभी भी उसको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आती, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कि शरीर में, तभी हार्ट अटैक होता है किसान को। हाँ जी। और किसान काम करेगा, काम करने से खून पतला रहता है। राइट। हाँ जी। और उसके खाना खाता है वो हजम भी जल्दी आता है। राइट। हाँ ठीक है अंकल, ये जो आपने करेले लगा रखे हैं, इसकी मैक्सिमम यील्ड कितनी ली है आपने? इसकी जी मेरा रिकॉर्ड पहले 15 इंच में था। अच्छा। 15 इंच के बाद 18 इंच, 19 इंच, 20 इंच, फिर 24 इंच में मैंने 2002 में, वाह, 24 इंच में मैंने इंडिया का रिकॉर्ड बनाया था लिम्का बुक में। ठीक है जी। 5 किलो सलगम में मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा 2 किलो 900 ग्राम के 19 इंच लंबी अरबी में रिकॉर्ड है। ठीक है। फिर मैंने 2002 में अरबी का रिकॉर्ड बनाया मैंने, 3.25 फुट लंबी 5 किलो की। और जी लहसुन का रिकॉर्ड है मेरा 500 ग्राम का है, 700 ग्राम का रिकॉर्ड है एक गांठ का। ठीक है। और जी सलगम का 5 किलो का रिकॉर्ड है। ऐसे करके मेरे टोटली 35 किलो का स्तावर का रिकॉर्ड है मेरा। स्तावर 3 साल में 35 किलो बनाना। जी। स्तावर जिसको मेडिसिन प्लांट बोलते हैं। राइट। तो ऐसे करके मेरे 16 लिम्का बुक में रिकॉर्ड हैं। और मैं किसानों को कहता हूँ भाई दिल मत छोड़िए। सरकार, कोई भी सरकार किसी का साथ नहीं देती। आज नहीं, शुरू से जब अकबर बीरबल होते थे ना, बीरबल से अकबर ने एक चीज़ पूछी थी। बोले बीरबल मेरे को ऐसा बिजनेस बता जो घाटा हो जाए फिर भी करें। बोले है जी। बोला क्या? बोला किसान। बोला कैसे? किसान की साल फसल मर गई तो अगला साल फिर करना शुरू कर देता है। किसान कभी पीछे नहीं हटता, तो घाटे में भी काम करता है किसान। किसान ने कभी दिल नहीं छोड़ना चाहिए। किसान, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जितना अच्छा खाना जगह काम करता है कोई किसान खा सकता है ना, वो एक राष्ट्रपति भी नहीं खा सकता। क्योंकि वो अपने हाथ से उगा के खाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाएगा, दूध ऑर्गेनिक पिएगा अपने पशु का, सारी चीज़ ऑर्गेनिक खाएगा, ताज़ी खाएगा। अगर कोई कर्मचारी IAS है, IPS है, कोई भी है, मैं ये नहीं किसी का कटास नहीं करता मैं, परंतु वो भी अपने ताज़ी चीज़ नहीं खा सकते। अगर मैंने 1-2 IAS देखे हैं ऐसे जो खुद सब्ज़ी लगाते हैं और खुद अपने उसमें लगा करके हमारा सहयोग लिया 1-2 IAS ने। एक चीज़ और कहता हूँ, किसान जो काम करता है सुबह से शाम तक किसान काम करता है ना, उसको रात को नींद ऐसे आती है उसको पता नहीं लगता दिन कब निकले आया। उसको जैसे हमें अलार्म लगाना पड़ता है, इतनी नींद आती है, हमें 3:50 पे अलार्म लगा रखे, हमें 3:50 पे सुबह खड़े हो जाता हूँ मैं। राइट। हाँ जी। और किसान तो बहुत बढ़िया नेचर है किसान का, किसानी करे। देखो मुश्किलें आती हैं, सारी चीज़ें, धूप भी लगती है, गर्मी भी लगती है, परंतु उसका पसीना निकलता है। अगर पसीना निकलेगा तो बीमारी नहीं होगी शरीर में। ये मेरी आंखों में काला मोतिया के पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, परंतु हमने कभी वो नहीं किया, दिन रात काम करते रहते थे खेत में। राइट। हाँ जी। रणधीर सर, हमसे बातचीत करने के लिए और ढेर सारी जानकारी खेती किसानी के बारे में देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि सर की खेती का मॉडल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एक विश्व रिकॉर्डधारी किसान है और अपने हरियाणा में कुरुक्षेत्र की शान है। दोस्तों, ऐसे किसानों को हम सपोर्ट करें, इनकी शिक्षा को आगे अन्य युवाओं तक, किसानों तक भी पहुँचाएँ, ये हमारा दायित्व है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर भेजें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी।